18,900 अरब का वफाकी बजट कल पेश होगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 13,000 अरब मुकर्रर, खसारा 9,800 अरब होगा। वफाकी तरक्याती मनसूबों का हजम 1,500 अरब, सूबों का 2,095 अरब रुपए होगा। जम शुदा अजला को 64 अरब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को 75 अरब रुपए मिलेंगे। शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर, सनती तरक्की का हदफ 4.4%, ज़राई तरक्की का हदफ 2% रखने की मंजूरी। बरामदात का हदफ 40.5 अरब, दरामदात का 68 अरब डॉलर होगा। तवानाई के लिए 253 अरब, मवासलात के लिए 279 अरब और तालीम के लिए 93 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। छोटे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ज्यादा रिलीफ मिलने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफा मुतवक्के। किसानों को सस्ते कर्जों की फराहमी के लिए स्कीम के ऐलान की उम्मीद। सालाना इनकम टैक्स छूट की हद 6 लाख से बढ़ाकर 9 लाख करने की तजवीज़। आइंदा माली साल तरक्याती मनसूबों के लिए 932 अरब कर्ज लेने का फैसला। वफाक 316 और चारों सूबे 616 अरब बैरूनी कर्ज लेंगे। सिंध 334 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 131 अरब, पंजाब 123 अरब और बलूचिस्तान 29 अरब कर्ज लेगा। क्या खोया क्या पाया, रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ब्रीफिंग देंगे। शरह नमू, महंगाई, सनती और खिदमात के शोबों के अहदाफ हासिल न हो सके। मुआशी तरक्की 3.5% हदफ के मुकाबले में 2.38% रही। औसत महंगाई भी हुकूमती अंदाजों से ज्यादा रिकॉर्ड। फीकस आमदन, तरसलात ज़र, बरामदात, टैक्स रेवेन्यू, ज़राअत, रियल एस्टेट, तालीम, सेहत और खुराक के शोबे की बेहतर कारकर्दगी। नए बजट से पहले सरमायाकार मोहतात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स में 600 से जायद पॉइंट्स की कमी। 73,000 की सतह बरकरार न रह सकी। दावे हमेशा से दिलासे, बस तकरीरें, बस बातों से चढ़खारे, जिस पे गुजरती है वो जानते हैं सर। उन पे गुजरे तो वो गुजर ही जाएं। अंदर से भी जल गए हैं, ऊपर से भी जल गए हैं। ये तबका जो खड़ा होता है ना, इनकी आंखों में सर एक बार झांक के देखें। बजट सिर्फ अल्फाज की हेरा फेरी, गरीबों की कौन सुनता है। कम से कम जो तनख्वाह मुकर्रर होती है उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। मजदूर फट पड़े, कहा बजट सिर्फ तकरीर का चस्का है, अमली तौर पर कुछ नहीं होता। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने 1 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए खर्च की जाएगी। दासू मंसूबे से सस्ती बिजली पैदा हो पाएगी। चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। आला सतह का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। CPEC 2 जल्द तेजी से चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। काबीना ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल और ECC के फैसलों की तौसीक कर दी। पाक श्रीलंका एहतसाब के इदारों में मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की भी मंजूरी। अता ताड़र बोले, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, महंगाई कम हो रही है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जीतो या घर जाओ। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज कनाडा के खिलाफ खेलेगा। शिकस्त की सूरत में कौमी टीम का सफर खत्म हो जाएगा। जीत पर भी अगर मगर की सूरत हाल, कनाडा के बाद आयरलैंड को भी हराना होगा। अमेरिका की शिकस्त की दुआ भी करना होगी। मैच के लिए टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। वर्ल्ड कप अभी जारी है। चेयरमैन PCB को बयानात नहीं देने चाहिए। टीम अभी भी आगे जा सकती है। मोहम्मद वसीम और सुहेल तनवीर की ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा जो गलतियां, कोताहियां और दीगर मसाइल हैं उनको वर्ल्ड कप के बाद देखा जाए। मरियम नवाज का सरकारी शोबे में पहला कैंसर अस्पताल हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने का टास्क। सेहत के निज़ाम में बड़ी और बुनियादी तब्दीलियां लाने का फैसला। बजट में 20% इजाफा। अस्पतालों में अद्वियात और डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाएगी। मरीजों को इलाज की बरवक्त और मयारी सहूलियात न मिलने पर MS को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेहत मॉडल प्लान पर सख्ती से अमल दरामद की मंजूरी दे दी। कहा जो अवाम की खिदमत नहीं कर सकता, तनख्वाह लेने का भी हकदार नहीं। लोगों को तकलीफ देने वालों का कड़ा मुहासबा होगा।
तहरीक इंसाफ का मुतालबा मुस्तरद। सलीम मानवीवाला सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना और कुरातुलैन मरी कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी की चेयरपर्सन मुंतखब। पीटीआई अरकान का बायकॉट, चेयरमैनशिप अपोजिशन को देने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर बोले, फैसला कबूल नहीं, बात ना सुनी गई तो ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। पीटीआई सियासी जमात नहीं रही, मुज़ाकरात करना वक्त का ज़िया है, इनको एनआरओ नहीं मिलना। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, सूबे के हालात ख़राब हैं, कभी जज अगवा होते हैं तो कभी पुलिस पर हमले। वज़ीर आला भड़के मारने के बजाय अमन व अमान की तरफ तवज्जो दें। एपेक्स कमेटी की मीटिंग फौरी बुलाएं। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा। बानी पीटा और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराजात खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दरखास्तें यकजा कर दी। 13 जून के लिए नोटिस जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है जज के केस से अलग होने की वजह दुरुस्त ना हो। जब जज खुद अलग हो जाए तो क्या फिर केस उसे भिजवाना मुनासिब है? ट्रिब्यूनल मुझसे मुशावरत के बाद बनाए गए, नाम मैंने तजवीज़ किए, मंजूरी इलेक्शन कमीशन ने दी, फिर अब ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की क्या ज़रूरत थी? जवाब देना होगा। आईनी इदारे की इज्जत का सवाल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का सवाल। कहा, इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है, सोच लें क्या करना है। ट्रांसफ़र का हुक्म कानूनी तौर पर बरकरार नहीं रह सकता। हत्या के इज्जत कानून के 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर सबूत दावा दायर करने, ट्रिब्यूनल की तश्कील में हुकूमती किरदार और असम्बली की कार्रवाई से इस्तस्ना की शिक्कों पर अमल दरामद हतमी फैसले तक रोक दिया। रिमार्क्स दिए, ट्रिब्यूनल हुकूमत के हुक्म पर चलते हैं, अदलिया के नहीं। बिल के खिलाफ PFUJ और एमएंड का भी लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। गज़ा के मैसूर और बेघर अवाम की वापसी पर जोर। यूरोपीय पार्लियामेंट के नताइज के बाद पेरिस में हंगामे, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस का मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुजाहिरीन का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ईद कुर्बान की आमद में एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी। साहिवाल, सिब्बी, भागनाड़ी नस्ल के खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, व्यापारियों से भावताओ, शहरियों के दाम ज्यादा होने का शिकवा। और जुराइम पेशा शख्स की बेटी खतरे से दुचार। एक्शन और क्राइम फिल्म बेवर्ली हिल्स कॉप XLF 3 जुलाई को रिलीज होगी।